तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह। मैं आज चैप्टर 6 प्रत्यावर्ती धारा लेकर के आज आया हूँ और इस लेक्चर में मैं प्रत्यावर्ती धारा के इम्पॉर्टेंट थ्योरी और डेरिवेशन जो भी आपका होता है सब मैं बताऊँगा। और ये लेक्चर फर्स्ट होने जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का। ओके, तो दैट्स यहाँ से जो आपको इस क्लास से इसकी बेसिक जानकारी के बारे में आपको बताई जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बहुत ही डिफरेंस कभी काल यदि पूछना हो तो पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन आज हम जानने हैं केवल प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं आपको दिष्ट धारा के बारे में भी बताऊँगा। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो इस चैप्टर में आप सभी लोगों को प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। और इनके प्रेरित वैद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती धारा में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला वो आपको जानना है, ठीक है। और वर्ग माध्य मूल मान के बारे में भी मैं बताऊंगा। ओके, तो देन हम क्या जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो जैसा कि मान लीजिए कि कोई बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली जो बल रेखाओं की जो संख्या होती है, ठीक है, और उसमें यदि प्रेरित धारा बहने लगती है और उनके बीच में यदि हम कोई कुंडली लाते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि आपके या रहने दीजिए, सॉरी, इधर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक आपके पास वहाँ पे जो रेखाएँ जा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए आपके पास रेखाएँ हैं, ठीक है, उसमें कोई कुंडली है, वो घूमना स्टार्ट करे तो वहाँ से क्या होता है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उस कुंडली में। ओके, डायग्राम दिख रहा होगा और आपको यहाँ जो थ्योरी है मैं आपको दिखा देता हूँ। बस एक थ्योरी है, इसको आप पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। और ये थोड़ी सी समझनी है, वैसे बोर्ड एग्जाम में सब चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, जनरल नॉलेज के रूप में आप ले सकते हैं, जीके के रूप में। ओके, तो देन यदि हम जाने क्या प्रत्यावर्ती धारा एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, परंतु डिश धारा जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो समय के साथ साथ अपनी दिशा में और अपनी स्थिति में क्या होता है, अपनी परिमाण में दोनों बदलते रहते हैं, ठीक है। और निश्चित समय के बाद उसी परिणाम किसी के साथ प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाते हैं। ओके, देन यही था आपका। अब हम क्या जानेंगे कि तात्क्षणिक प्रेरित प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल। ओके, प्रेरित प्रत्यावर्ती वैद्युत वाहक बल। ओके, तात्क्षणिक प्रेरित वैद्युत वाहक बल, ठीक है, या प्रेरित प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, इसमें क्या जानेंगे कि क्या होता है इसमें कि कुंडली में यदि किसी क्षण धारा को तात्क्षणिक धारा तथा उत्पन्न जो बल है वो भी क्या हो, जो उत्पन्न बल है वो भी क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वैद्युत वाहक बल कहलाते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए आप तात्क्षणिक धारा दे रहे हैं, मतलब कि यदि आप तीक्ष्ण समय के लिए, बहुत ही कम सेकंड के लिए यदि आप धारा दे रहे हैं तो उसके कारण जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा, वो तात्क्षणिक ही होगा ना। तो देन यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यही चीज़ें होती हैं। ओके, अब यदि मान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स वहाँ पे क्या हो जाए, वहाँ पे जो वैद्युत फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स वहाँ पे जो है वो फाई बराबर आपका मान लीजिए फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हो जाए, फाई बराबर के पास क्या हो जाए, बी ए कॉस थीटा हो जाए। तो ई बराबर मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, देन मैं यहाँ पे फाई की वैल्यू रख देता हूँ, तो माइनस डी अपॉन डी टी रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा।
देन अब जान लीजिए कि यहाँ पे जो बी ए है वो कहाँ हो जाता है, वो बाहर चला आता है, ठीक है। यदि यहाँ पे मान लीजिए नंबर की संख्या n हो तो बी एन बी ए बाहर यदि आपका चला आएगा और ये कॉस थीटा का मैं यदि इंटीग्रेशन कर भी दूँ, कॉस थीटा का मैं इंटीग्रेशन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो साइन थीटा हो जाएगा, मतलब माइनस साइन टी थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। यही बचेगा कि और कुछ बचेगा नहीं, बस यही बचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एन बी ए साइन थीटा और डी फाई अपॉन डी टी किस में बदल जाएगा आपका, ओमेगा में। किस में, ओमेगा में, ठीक है, ओमेगा में बदल गया। अब क्या करेंगे, यदि ओमेगा टी बराबर आप ट्राई करें, क्या ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2, क्या ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2, ठीक है। देन यदि आप जान जाइए कि थीटा के जगह हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा टी। यदि मैं यहाँ पर ई बराबर, यदि मैं इसको मान लूँ क्या, एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा तो है ही पहली बात, ठीक, इंटू ओमेगा यहाँ पे है, तो ओमेगा टी बराबर पाई बाई 2, तो देन साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपका ई बराबर क्या आ जाएगा, एन बी ए फाई, ओके, ये क्या आ गया आपका, ठीक। और यदि आप यहाँ से इसको क्या मान लीजिए, यदि मैं इसको क्या मान लूँ, ई नॉट मान लूँ, क्या मान लूँ इसको, यदि मैं ई नॉट मान लूँ, ई ना मान के क्या करा जाए, इसको ई नॉट यदि मैं मान लूँ, किसका, ई नॉट यदि मैं मान लूँ, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है, ये चीज़ें आप देखेंगे तो यहाँ से अभी दी आप देखते क्या हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एन बी ए और फाई, एन बी ए फाई के जगह हम क्या रख देंगे, ई नॉट रख देंगे। तो ई बराबर के पास क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी साइन, एम नहीं है, साइन नहीं, साइन है, साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाता है इसका, ओके, जो कि हम जानते हैं, ये आपका प्रूव हो गया, ओके। अब क्या जानेंगे, यदि मैं प्रारंभ में, यदि मान लीजिए आपको कोई यहाँ पे आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें देखिए। जब प्रारंभ में क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 0 डिग्री होती है। यदि मान लीजिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ पे ओमेगा टी की जगह आप क्या रख सकते हैं, थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा भी यहाँ पे हो सकता है, ओके। तो यहाँ क्या, यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 रखूँ तो ये पूरी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। यदि मैं यहाँ 90 डिग्री रखता हूँ तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट, ओके। और यदि मैं साइन कितने के मान, सॉरी थीटा इक्वल टू 180 रखूँ, 180 डिग्री पे भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0, तो सब 0 हो जाएगा। और उसके बाद क्या, 270 मतलब 270 270 यदि हम रखते हैं तो यहाँ पे आपका -1 वैल्यू होता है, तो आपके क्या आ जाएगा, माइनस ई नॉट आ जाएगा। और यदि मैं 360 रख दूँ, 360 डिग्री रख दूँ, तो थीटा 360 डिग्री की वैल्यू क्या, साइन 360 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। देन 0 मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू फिर भी आपकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो आप एक कंडीशन क्या देखते होंगे, जो वहाँ पे मैं आपको अभी अंडरलाइन दिखाऊँ, मैं वहाँ पे जो ये बना रहा हूँ इस स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो आपका ये क्या है, ये तो आपका V है, और जो I है आपका डॉट 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 से, चित्र में आपका डॉट 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 से प्रदर्शित किया गया होगा, यही किया गया होगा, ये I होगा, ठीक है। यही चीज़ें मैंने बताया ना। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये V नॉट की वैल्यू हो जाएगी, किसकी, V नॉट की, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे t हाफ समय लग रहा है, पूरा चक्कर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैंने उठाया, यहाँ तक लाया, तो t हाफ समय लगेगा। और यहाँ से जब यहाँ तक हम जाएंगे तो पूरा मिला करके कितना समय हो जाएगा, तब आपके पास t हो जाएगा। और यहाँ तक आएगा तो 3t/4 3t/2 आ जाएगा। और यही चीज़ जब यहाँ पे आ जाके सट जाता, यहाँ पे आके सट जाता, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता, 2t आ जाता, ओके। देन सॉल्व। अब ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ये आई नॉट होती है, ओके। ये डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पर ही, ओके। देन ये आप देख सकते हैं। और ई बराबर क्या होता है, चलिए ठीक है, ये आपका आ गया। ई की जगह पे यदि आप वी रख दें तो V नॉट साइन ओमेगा टी भी आप रख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, ओके। और यहाँ पे आई बराबर ही आप आई नॉट साइन ओमेगा टी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। V नॉट आई नॉट, सॉरी V और I के, ओके।
और कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब क्या जानते हैं? अब इसके बाद हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति, इस सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। ओके, फटाक से इरेज करते हैं। तो देन हम क्या जानने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में हम जानेंगे। ओके, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला फर्स्ट हम क्या जानेंगे? आयाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, आयाम क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा में अधिकतम मान को क्या कहते हैं? धारा का शिखर मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ओके, धारा का शिखर मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के उस अधिकतम मान या उस अधिकतम मान को शिखर मान या आयाम कहते हैं। ओके, देन सॉल्व थ्योरी। और क्या आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जैसा कि मैंने बताया, जितने समय में प्रत्यावर्ती धारा अपना एक चक्कर पूरा करता है, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब ऐसे आपका एक लाइन है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होकर के ये पूरा समय यहाँ पे चक्कर पूरा किया ना, पूरा चक्कर पूरा, तो ये जो समय लगा यहाँ से, ये तो टी हाफ हो गया और ये केवल कैपिटल टी हो गया, तो यहाँ पे जो समय लग रहा है वो पूरा समय क्या हो गया? आपका आवर्तकाल कहलाता है। और टी बराबर के पास फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा ये क्या होता है? आपके पास फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। दैट्स ऑल। अब जानेंगे क्या हम? आवृत्ति के बारे में जानते हैं। तो आवृत्ति क्या होता है? आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, मतलब आवृत्ति 1/t होता है, आवृत्ति बराबर। ठीक है, धन यही क्या है? एक सेकेंड में जितनी बार वो दिशा बदलती, क्या प्रत्यावर्ती धारा एक सेकेंड में जितनी बार अपनी दिशा को बदलती है, क्या होती है? जितनी बार अपनी दिशा को बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल। थ्योरी बहुत ही इजी बता दूंगा। अब क्या जानेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान के बारे में जानेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द क्या फॉर्मूले। ठीक, फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द न्यूमेरिकल बेस। ओके, जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल का ही आधार। ठीक है, फॉर्मूले इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि I बराबर I0 अपॉन √2, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका बोर्ड में आता है, 1 2 नंबर में आराम से आता है। ठीक है, वहाँ पूछ सकता है वर्ग माध्य मूल मान का डेफिनेशन, और वहाँ पे कोई वहाँ पे न्यूमेरिकल दे देगा छोटे से में, आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैं प्रूफ कराने जा रहा हूँ आपको डेरिवेशन, वो आप फार्मूला में प्रूफ कराने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखेंगे। ओके ओके, तो देन हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। औसत मान क्या होता है? ठीक है, कि यदि मान लीजिए आपके पास प्रत्यावर्ती धारा का परिणाम और दिशा दोनों क्या हो? दोनों आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। यदि वो आवर्त रूप में बदलते हैं, ठीक है, तो पूरे चक्कर में मान लीजिए पहले हम आधे चक्कर को निकालते हैं, फिर दोबारा विपरीत दिशा में जो होता है वो उसके आधे चक्कर को, मतलब पहले हम आधे चक्कर को निकालें फिर आधे चक्कर को निकालें। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, तो पहले मैं ये आधा इतना निकालूंगा, फिर विपरीत चक्कर वाला इतना निकालूंगा। मतलब यदि ये ऐसे जा रहा है, इसको यदि मैं प्लस ले लूँ तो ऐसी जगह होती है क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब आई आपका एक प्लस में होगा, एक आई माइनस में होगा, तो पूरा चक्कर कितना हो जाता है? 0, शून्य हो जाता है। अतः पूरा चक्कर मिलकर के क्या हो जाता है? शून्य होता है। इसी कारण जब हम प्रत्यावर्ती धारा में क्या करते हैं, यदि कोई सुई रखते हैं, चल कुंडली धारा मापी को यदि प्रत्यावर्ती धारा में कोई रखते हैं तो उसमें कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होता है। कोई सुई में क्या होगा? कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब शून्य हो जाती तो कौन विक्षेप उत्पन्न होना? कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न होगा। ओके, देन हम क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती आधे चक्कर के लिए औसत मान के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? पहले आधे चक्कर के लिए धारा के औसत मान का गणितीय विवेचना करते हैं। ओके ओके, तो देन अब हम क्या करते हैं? गणितीय विवेचना पहले आधे चक्कर के लिए करते हैं। तो यदि मैं मान लूँ यहाँ पे I0 क्या है?
शिखर मान, मतलब कि क्या उसका एक अधिकतम मान, अधिकतम मान ही क्या होता है, शिखर मान, ठीक है। ओके, या हम क्या कह सकते हैं इसको, आयाम भी, ठीक। तो ये क्या आई नॉट यदि मैं शिखर मान ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला भी बताया है, क्या आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, बताया था कि नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, याद होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। ओके, अब यदि मैं क्या निकालूँ, आई का माध्य निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेशन करूँगा, क्या इंटीग्रेशन करूँगा, किसका किसका, तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 से t हाफ, क्योंकि मैं आधे समय के लिए अभी ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम क्या रखते हैं dt और अपॉन में d थीटा, क्या रखते हैं अपॉन में, सॉरी यहाँ पे t समय के लिए ले रहे हैं ना। ओके, यहाँ पे मैं किसके लिए ले रहा हूँ, t हाफ के लिए, 0 से कहाँ तक जा रहा है, t हाफ। ओके, तब देखिए यहाँ आई बराबर हम क्या रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा कि साइन ओमेगा टी, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से t हाफ, यहाँ भी क्या रखेंगे 0 से t हाफ डी टी। यदि अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर दूंगा अभी यहाँ पे नीचे, नेक्स्ट वाली लाइन में आई नॉट में बाहर ले लेता हूँ, और साइन ओमेगा टी के यदि मैं करूँ तो क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का यदि मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी। ओके, कहाँ से कहाँ तक जाता है ये, 0 से t हाफ तक, और इसका भी मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे t हाफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, t हाफ आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका t हाफ आ जाता है। और यदि मैं t हाफ की यहाँ पे क्या रखूँ, यदि मैं वैल्यू रखता हूँ t हाफ रखता हूँ, ओके, तो t के जगह पहले t हाफ रखेंगे फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे आई नॉट और यहाँ पे कॉस ओमेगा, ये आपका यहाँ पे ओमेगा टी ला दीजिए, तो बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जो कॉस ओमेगा टी है ना, तो कॉस वही रखेंगे, ओमेगा भी वही रहेगा, टी के जगह पे हम टी हाफ रख देते हैं। ओके, फिर माइनस, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, कॉस ओमेगा और यहाँ 0 हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। ओके, देन अपॉन में टी अपॉन 2 है, टी अपॉन हाफ। ओके, ये चीज़ें तो हमारी हैं। अब ये देखिए क्या, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है, सब सही है। ओके, अब हम क्या जानेंगे यहाँ पर कि कॉस यहाँ पे यदि ओमेगा है ना हटा, और यहाँ पे टी देखिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ टी को हम क्या करते हैं हटाने के लिए, इसका भी मैं क्या करूँगा, इसको भेजूँगा। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 पाई में चेंज करें, इसमें चेंज हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे क्या इनटू, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका कॉस ओमेगा टी अपॉन 2 को यदि मैं चेंज करता हूँ तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आप बताएंगे, ठीक है, कॉस 0 का मान 1 होता है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे कॉस 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 2 पाई अपॉन टी इंटू टी हाफ माइनस कॉस 0 डिग्री। ओके, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे t से t आपका तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी, ठीक है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, और अपॉन में t अपॉन 2 है, ठीक। देन मैं क्या करता हूँ, कॉस यहाँ पाई आ जाएगी माइनस कॉस 0 डिग्री, देन यहाँ पे आई नॉट अपॉन ओमेगा और अपॉन में टी अप बाई 2। ओके, कॉस 180 की 80 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, बताइए क्या होता है आपके पास, 1, क्या होता है आपके पास 1, ठीक है। अब देखिए क्या, इसका 1 और इसका सॉरी -1 क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ से माइनस में कॉमन ले लूँगी, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस में यहाँ कॉमन ले लूँगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, -2, और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केवल ओनली 2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू 2 अपॉन में ओमेगा टी बाई 2 है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई नॉट इंटू 2 2 4 मतलब 4 ओमेगा टी
ये आ गया आपके पास, ठीक है। बस आपके पास ये जब आ जाता है तो आपको कुछ नहीं टेंशन लेने का ज़रूरत, ठीक है। अब ओमेगा की जगह मैं क्या रखूँगा 2π/t, ठीक है। जैसा कि मैंने ओमेगा की जगह क्या रखा था, यहाँ पे भी 2π/t, ओमेगा की जगह पे मैंने क्या रखा था 2π/t, यहाँ पे मैं रखा था ना, यहाँ पे जब मैं रखा था तो वही काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो I0 4 और अपॉन में 2π/t इंटू टी से टी कैंसिल, ठीक है। टी से टी जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास और 2 से ये कर दीजिए 4, तो यहाँ क्या बचेगा 2, तो 2I/0 में पाई I बराबर, ओके। तो I बराबर के पास क्या आ जाएगा 2I0 3.14, इसका वैल्यू होता है, ठीक है 3.14। अब इससे आप जब भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये I0 है, ओके। तो आप इसमें जब भाग दे देंगे, यदि आप भाग देंगे तो 0.37 आएगा, 0.637 आएगा, ओके। तो ये आपके पास आ जाता है, ठीक है। बस आप कोई दिमाग नहीं लगाना है, आप ओमेगा की जगह हम 2π/t रख करके फिर जैसे सॉल्व आप करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे, दैट्स सॉल्व, ओके। ये किसके लिए था आपका, आधे चक्कर के लिए। किसके लिए था ये, आधे चक्कर के लिए, ओके। अब यदि मैं क्या करूँ, पूरे चक्कर के लिए निकालूँ, किसके लिए, पूरे चक्कर के लिए निकालूँ, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई एक बार प्लस में लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस में, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल आई जब निकालेंगे तो आई हम क्या लेंगे, पहले तो हम लेंगे यदि मान लीजिए यहाँ पे प्लस में ले लूँ मैं और एक बार आई क्या ले लूँ माइनस में ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब प्लस ऊपर वाला है और माइनस नीचे, जब ऐसे जा रहा है ऐसे नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई प्लस में आई माइनस में, तो आपके पास 0.637 I0 माइनस 0.637 I0, देन ये पूरा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 0, मतलब धारा आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गई, ओके। देन सॉल्व द क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, वर्ग माध्य मूल के मान के बारे में जानते हैं, ठीक है, ओके। वर्ग माध्य मूल मान के बारे में आप जानेंगे तो एक आपको मैं चित्र दिखा रहा हूँ। यदि जान जाइए कि पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान, मतलब औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, बस काम खत्म, ठीक है। और एक डायग्राम दिख रहा होगा, यदि देखेंगे उसमें क्या IRMS, क्या IRMS बराबर IRMS इक्वल मतलब कि जितनी धाराएं जा रही हैं, एक I1 जाए, एक I2 जाए, I3 जाए, I4, I इनफाइनाइट, मतलब IN तक, ओके। और अपॉन में n रहेगा, अंडर रूट में मान लीजिए आपका I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर, ओके। I स्क्वायर तो रहेगा लेकिन n, और अपॉन में क्या रहेगा, n रहेगा। ये क्या रहेंगे, अंडर रूट में रहेंगे। जब अंडर रूट में रहा तो इसका वर्गमूल होगा, तो इसे क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान, और कुछ नहीं, ओके। IRMS बराबर, डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कहने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब जाने क्या I बराबर होता है आपके पास I0 sin ओमेगा t, ये तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और यदि मान लीजिए थीटा, यदि इसके जगह क्या रख दूं, यदि मैं क्या रख दूं, थीटा रख दूं, मतलब I बराबर के पास क्या हो जाएगा I0 sin थीटा, और देखिए क्या थीटा रख दिया मैंने, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम नहीं। IRMS में निकालता हूँ, क्या IRMS बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में देखिए कि I जो है I स्क्वायर एक पूरे चक्कर के लिए जो धारा दी जा रही है, ठीक है। तो अंडर रूट में यदि रहेगा तो इसको भी क्या कर देगा, वो स्क्वायर में कर देगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर क्या, एक पूरे चक्कर के लिए I स्क्वायर एक पूरे, ये क्या हो जाएगा पूरे चक्कर के लिए, ठीक है, ओके। अब क्या जानेंगे कि यदि मैं देखूं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं, क्या इसका इंटीग्रेशन जैसे पीछे वाले इंटीग्रेशन किए, सेम प्रोसेस यहाँ पे वही रहेगा, एक पूरे चक्कर के लिए, मतलब 2π, ओके, क्या 2π, और देन यहाँ क्या हो जाएगा I स्क्वायर लगाया ना तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे I स्क्वायर साइन, और यहाँ पे क्या लूँगा मैं, थीटा की वैल्यू लूँगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में, और यहाँ पे क्या अपॉन में क्या होता है डी थीटा, 0 से कहाँ तक जा रहा है 2π तक डी थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। I स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का ये अभी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे। इसको यदि मैं तोड़ता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ 0 से पाई I स्क्वायर मैं बाहर ले लेता हूँ, ओके,
2 पाई तक तो जाता है, बट ये साइन स्क्वायर थीटा टूट जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ डी थीटा रहेगा। ओके, और अपॉन में यदि मैं इसको चेंज कर लूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 पाई। डायरेक्ट मैं चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। अब क्या जानेंगे कि यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब डी थीटा एक बार इसके साथ रहेगा, डी थीटा एक बार इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आई स्क्वायर 0 से 2 पाई और यहाँ पे डी थीटा माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और अपॉन में 2 पाई। अब मैं इसका अवकलन कर दूंगा, सॉरी इंटीग्रेशन करूंगा समाकलन, तो आपका पाई आ जाए 2 पाई यहाँ आ जाएगा, और इसका करूंगा तो कॉस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई है ना यहाँ पे, हाँ। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा यदि मैं ले लूँ ये तो आई यहाँ पे 2 पाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आएगा भाई क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1/2 यहाँ सॉरी 1 सेकेंड यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं 1 माइनस 2 थीटा तोड़ेंगे, ठीक है। 1 माइनस 2 थीटा में 1 माइनस 2 थीटा में ओके, हाफ तो लग जाएगा यहाँ बाहर ही, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे जब इसका करते हैं तो हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हाफ का अंदर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है कि इंटीग्रेशन हट जाए, इंटीग्रेशन लगाते हैं हम 0 से 2 पाई तक। ओके, वही क्या करेंगे हाफ इसका यहाँ पे रख देंगे, और क्या हाफ रख देंगे तो बाहर ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई ही आएगी, सिंपल सा बात, और कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। इसका क्या आएगा 2 पाई आएगा। तो हाफ का जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको हटा देता हूँ, हाँ आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये वाला मैं यहाँ से ले रहा हूँ, हाफ का अंदर मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ जा रहा है 2 पाई, और अपॉन में मैं जब हाफ मल्टीप्लाई कर देता तो हाफ हो गया, ठीक है। माइनस लगा, माइनस मैंने लगा दिया कॉस 2 थीटा, और यदि मैं 2 पाई रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी थीटा की जब मैं 2 पाई रखूँगी तो कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाती है खत्म, बाय बाय टाटा 0, और 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर, और पाई से पाई इधर का कैंसिल हो जाएगा तो आई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2। ओके, और इधर भी क्या है आई स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर है, ठीक है, और ये नॉट है, ये सब नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई आर एम एस का क्या स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे भी क्या इसका स्क्वायर है जब, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको करड़ी में भेज देगा तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन में 2। आई नॉट स्क्वायर है तो कहाँ चलाएगा बाहर चलाएगा, क्योंकि वर्ग है तो आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो आई आर एम एस बराबर आपके पास क्या आ गया आई नॉट अपॉन अंडर रूट में 2, ठीक है। इसी तरह यदि मैं v ले लूँ हर जगह तो v ले लूँगा, यदि v आई के जगह हम क्या ले लेंगे v, और आई नॉट की जगह v नॉट, और साइन ओमेगा t सब जगह रहेगा, साइन थीटा भी वही रहेगा। आप एक बार प्रूफ करेंगे अपने बदल पे तो आपके पास आपकी जगह v आर एम एस बराबर आपके पास v नॉट अपॉन अंडर रूट में 2 आ जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। ओके, मिलते हैं अगले में, तो तक ले जय हिंद जय भारत। आज का लेक्चर कैसा था आप बताएंगे कमेंट में, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, और पहली बार चैनल पर आए जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।